हेलो डियर व्यूवर, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीड्स एकेडमी यूके। जैसे कि एग्जाम्स की सीजन चल रही है तो मैं आपके लिए जो है वो एग्जाम सीरीज के आ रहा हूं। आज का लेक्चर एग्जाम सीरीज पे फर्स्ट लेक्चर होगा। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मैंने कितने क्वेश्चन एग्जाम क्रैश कोर्स के लिए सेलेक्ट किए हैं, वो कौन से हैं। आज इस लेक्चर में मैं कौन से क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप करेंगे तो ये सारी चीजें जो है आपको पता नहीं चलेंगी। वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली क्रैश कोर्स और दूसरे जो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है उनकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं बगैर टाइम जाया किए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आपको जो है वो पूरी नॉलेज मिल रही है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आगे दोस्तों को भी बताएं। तो चलते हैं आगे हमारे लेक्चर की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे लेक्चर में मैंने पहले क्या क्या सिलेक्ट किया है। तो एग्जाम क्रैश कोर्स सीरीज के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सिलेक्ट किया है। इस पे मैंने टोटल 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, जिसमें 2 लॉन्ग हैं, 2 शॉर्ट हैं, 1 डिफरेंस है। अच्छा, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस लेक्चर में वो है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इस पे मैं जो है वो डिटेल डिस्कस करूंगा। रिलेशनशिप जो अदर कनेक्शन जो अदर साइंसेस हैं वो बहुत सारे, लेकिन हम मेजर जो करने जा रहे हैं डिस्कस वो है बायोफिजिक्स और बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री भी उसे कह सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। और इस सवाल का जो आंसर बनता है वो पहले हम थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वन बाय वन जो है वो ये रिलेशनशिप बायोलॉजी के जो अदर साइंसेज हैं उन पे डिस्कस करेंगे। आंसर ये बनता है बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स की इतनी सारी जो एस्पेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, फीचर्स हैं, जो है वो डिटेल या तफसील से जो है काम नहीं कर सकते, क्योंकि बायोलॉजी को कुछ अदर साइंसेज के लॉज, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स ये जो है यूज करने पड़ेंगे उन सारी लिविंग थिंग्स जो बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये आंसर बनता है कि बेसिक जो एस्पेक्ट्स है लिविंग थिंग्स की, बायोलॉजी उन एस्पेक्ट्स को हासिल करने के लिए अदर साइंसेस जो है उनसे लिंक्स बनाती है, लिंक्स करती है, ताकि उनके लॉज, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स जो है ये यूज करके जो है वो इंफॉर्मेशन लिविंग थिंग्स के बारे में कंप्लीट जो है वो गेन की जा सके। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे। मिसाल आप देख लें कि मूवमेंट जो हो रही है एनिमल्स में, चाहे वो इंटरनल मूवमेंट्स हो या बॉडी की जो एक्सटर्नल मूवमेंट्स जो लिविंग थिंग्स में हो रही है, इस मूवमेंट्स को समझने के लिए हमें फिजिक्स में मोशंस के जो लॉ हैं उन्हें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी मूवमेंट्स लिविंग थिंग्स में हो रही हैं ये उन लॉज को फॉलो करते हैं। अगर हम वो लॉज पढ़ लेंगे तो या उन लॉज के तरीके हैं कि वो कैसे होते हैं तो हमें लिविंग थिंग्स की मूवमेंट समझ में आ जाएगी। इसलिए बायो ने फिजिक्स से जो है रिलेशनशिप बनाया और उस लिंक को हम बायो फिजिक्स कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं कि बायोलॉजी ने जो अदर साइंसेस से जो है लिंक किया हुआ है और उन साइंसेस के डिसिप्लिन पे काम करती है। तो बायोलॉजी को जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी उन अदर साइंसेस के डिसिप्लिन पे काम करती है और इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। तो उसलिए हम इसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहते हैं और हम इसे मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट या साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी पूरी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए अदर साइंसेस के प्रिंसिपल्स और लॉज पे उन पे काम करती है। अदर ब्रांचेस और बायोलॉजी के रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं, तकरीबन 5 हैं, जिसपे सबसे पहले जो रिलेशनशिप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोफिजिक्स के। बायोफिजिक्स फिजिक्स की ही ब्रांच है। अच्छा, यहाँ पे लॉज और टेक्निक्स जो अप्लाई होती हैं लाइफ के प्रोसेस या लिविंग थिंग्स के प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये सारे लॉज और टेक्निक्स जो हैं वो फिजिक्स के हैं और इसलिए बायोफिजिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होता है वो फिजिक्स के टेक्निक और लॉ के हिसाब से होता है। तो इस हिसाब से ये बायोलॉजी का रिलेशनशिप जो है वो फिजिक्स से है और इसको हम जो है वो बायोफिजिक्स कहते हैं। बायोफिजिक्स में जो है एक सब ब्रांच है जिसको हम रेडियो फिजिक्स कहते हैं। ये फिजिक्स की जो सब ब्रांच है, यहाँ पे बहुत सारे लॉज और टेक्निक्स जो है वो रेडियो ये रेज जो है वो ये फॉलो होते हैं और लिविंग थिंग्स के ऊपर इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए।
मिसाल के तौर पे अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ले लें, ये इस्तेमाल हो रहा है लिविंग थिंग्स के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल हैं या उनकी जो ट्रांसलोकेशन है, कहाँ से मटेरियल कहाँ जा रहा है, इन सारों को जो है वो ट्रेस करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बहुत इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो मेडिसिन में बहुत सारी है। अगर आप मिसाल ले लें कि कोबाल्ट 60 जो है रेडिएशन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कैंसर की डेवलपमेंट को जो है वो रोका जा सके और उसको उसी जगह पे जो है वो बाउंड किया जा सके ताकि वो बॉडी में या जिस पार्ट में उससे वो आगे ना बढ़े। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो एज ए ट्रेसर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि डायग्नोस्टिक जो पर्पस है और उसके साथ जो रिसर्च है मेटाबॉलिक प्रोसेस पे, उन पे भी जो है वो इंफॉर्मेशन गेन की जा सकते। तो इस हिसाब से ये जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूज है अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देख लें रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेट, ये भी जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जो है ये यूज बताते हैं ताकि फोसल्स जो है जिन्हें हम डेड बॉडीज के स्केलेटन बोलते हैं, उनकी एज मालूम करने के लिए ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं। साउंड वेव्स अगर देख लें, ये भी एक लॉ है फिजिक्स का जिसको अल्ट्रासाउंड की तरह, लेजर टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लिविंग थिंग्स फॉलो या अप्लाई हो रही हैं तफसील से जो है वो फॉर्मेशन गेन करने के लिए। और अगर ये काम ना हो तो हम जो बगैर सीजर की अगर ऑर्गन की साइज एक्सेट्रा ये बताते हैं, ये लेजर टेक्नोलॉजी से जो है वो हो रहा है। अगर आप इस तस्वीर का जायजा ले लें, इससे जो हम स्पेक्ट स्कैन कहते हैं, इसका मतलब है सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। जिससे क्या होता है, अगर आप देख लें कि ये फीमेल बॉडी एक मशीन पे जो है इसको स्कैन किया जा रहा है, जब इस पे ये रेज गिरते हैं, रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल इस पे जब होता है तो ये जो सामने आपको एक्सरे की तरह एक फिगर नजर आ रही है, ये सारी डिटेल जो है वो पूरी बॉडी की हम तक पहुंचती है कि इसके कौन कौन से पार्ट, क्या क्या कौन सी चीजें एक्सेट्रा, ये सारी हमें जो इंटरनल बॉडी की स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ये इसी के इस्तेमाल से जो है ये नजर आ रही है। तो इस हिसाब से ये बॉडी तो फीमेल की है, ये हुई लाइफ बायो लिविंग थिंग, और ये जो मशीन है ये हमें बता रहा है कि इस बॉडी में क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे है, साइज एक्सेट्रा। तो ये बायोलॉजी और रिलेशन फिजिक्स का हम इसे जो है पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और रिलेशनशिप की तरफ जो बायोलॉजी का अदर साइंस है, और वो रिलेशनशिप जो बायोलॉजी का है वो है बायो मैथमेटिक और बायोमेटिक। मसलन बायोलॉजी का रिलेशनशिप मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक आपको पता है कि इक्वेशन, नंबरिंग, स्टैटिक्स, इसका जो है इल्म कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने मीनिंग भी बताई है, बायो लिविंग थिंग और लाइफ को बोलते हैं। मैट्री की मीनिंग है मेजरमेंट, को मेजर करना, कि हम जो ये वेट बॉडी का, साइज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बताते हैं। तो इनमें जो नंबर, इक्वेशंस, लॉ, डेटा ये इस्तेमाल हो रही है, ये सारी मैथमेटिक्स की, ये हम इस्तेमाल करें लिविंग थिंग्स के पास, बॉडी पास, ऑर्गन की जो है ये को मेजर करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो बायो यकीनन मैथ्स की जो है लॉज और टेक्निक्स इस्तेमाल कर लिए, फार्मूला, इक्वेशन, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए बायो को मैथमेटिक्स से रिलेशनशिप कनेक्शन करना पड़ा लिविंग थिंग्स के बारे में। ये जो इन्फॉर्मेशन, हाइट, वेट, ये सारी चीजें हासिल करने के लिए, तो उस रिलेशनशिप को बायो मैथमेटिक और बायोमेट्री कहा जाता है। अगर आप इस तस्वीर को देख लें तो मैंने बायोलॉजी और मैथ दोनों, ये मैथ के लॉज हैं, और ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है जो है ये बायोलॉजी की एक हट की तस्वीर है। अगर इसके बारे में हम बायोलॉजी के लॉज को इस्तेमाल करके तो ये बायो मैथ बन जाता है, और इसे हम बायो मैथमेटिक और बायोमेट्री कहते हैं। ये ब्रांच मैथमेटिक ही है, बायोमेट्री। डेटा कलेक्ट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिसर्च जो है, जो साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट या जो भी ये ऐसे लोग हैं, वो जब रिसर्च करते हैं तो वो बाकायदा मैथमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक का अगर वो इस्तेमाल ना करेंगे, स्टैटिक्स, फार्मूला, इक्वेशन, काउंटिंग, नंबरिंग सिस्टम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनकी रिसर्च कभी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी और उसकी रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अनाउंस नहीं हो पाएगी। और आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेशनशिप वो है बायोकेमिस्ट्री का। ये बायो और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप है, और ये ब्रांच तो केमिस्ट्री की है क्या, और यहाँ पे केमिस्ट्री के लॉज जो है वो फॉलो किए जाते हैं। यहाँ लिविंग सेल्स जो हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड्स हैं जो है
है वो किस केमिकल के बने हुए हैं, काम क्या है, वो कैसे डेवलप होते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ पे बनते हैं, किस चीजों के बने हुए, उनका काम क्या, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए केमिस्ट्री के लॉज और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं हम उनको समझने के लिए। और इसलिए इस रिलेशनशिप को जो है बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ये बायोमॉलिक्यूल्स जो है, लिविंग थिंग्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल के, इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनके फंक्शन डिफरेंट बॉडी के अंदर, एक जानदार के अंदर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बायोकेमिस्ट्री जो हमें स्टडी प्रोवाइड करती है। मैंने आपके लिए ये तस्वीर रखी है। अगर आप देख लें, प्रोटीन जो एक बायोमॉलिक्यूल है और इसका फंक्शन जो है ये बताने के लिए प्रोटीन मसलन बायोमॉलिक्यूल और उनके फंक्शंस ये बताएगी बायोकेमिस्ट। जीन और उनके फंक्शन ये हमें इनके बारे में जो डिटेल देगी वो कहलाएगी जेनेटिक्स। बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन और जीन्स, इन की जो स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में जो डिटेल हमें बनाएगी उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। तो आपको बायोकेमिस्ट्री समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं एक और रिलेशनशिप की तरफ, ये बायोलॉजी का जो है वो किससे लिंक है। और फोर्थ नंबर पे जो रिलेशनशिप है बायोलॉजी का वो जियोग्राफी से है और उससे हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। ये हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये लिविंग थिंग्स ये डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन या पर्टिकुलर रीजन्स में कैसे वहाँ पे बैठी हुई हैं, वहाँ पे कैसे ये डेवलप होती है, वैसे ही कहाँ कैसे पहुंची। और अगर आप मिसाल ले लें कि एक रेगिस्तान में, वहाँ पे रेगिस्तान की जो है वो प्लांटेशन, वहाँ पे उस टाइप के एनिमल्स, ये चीजें पाई जाती हैं, बर्ड्स। अगर आप कोल्ड एरियाज ले लें, मार्शी लैंड्स ले लें या रॉकीज एरिया ले लें, माउंटेन एरिया लें, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स, बर्ड्स ये पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने आपके लिए एक तस्वीर रखी हुई है। ये जो भी आप चीजें देख रहे हैं आर्कटिक ओशियन में, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, ये जो भी आप चीजें देख रहे हैं और यहाँ पे जो भी जानवर, बर्ड्स, एनिमल्स ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं। कुछ कॉमन हैं जो कुछ इलाकों में वो सेम पाए जा रहे हैं। अगर आप कैमल को देख लें, अगर कैमल एशिया में पाया जाता है तो कैमल यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों में जो है वो पाया जाता है, लेकिन दूसरों इलाकों में आपको जो है ये नजर नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के तहत ये हो रही है और इसको हम जो है वो कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है वो स्टडी प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं लास्ट रिलेशनशिप की तरफ, और लास्ट जो रिलेशनशिप है वो है बायो इकोनॉमिक। ये ब्रांच हमें जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि लिविंग थिंग्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए और उनमें प्रोडक्ट लाइक लेदर, मिल्क, मीट, ये कैसे उनमें जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाए, ताकि हम इन चीजों को जो है वो मार्केट में या दूसरी चीजें जहाँ पे ये कंज्यूम होती है वहाँ पे इनको जो है कैसे दिया जाए और इसमें वैल्यू और प्रॉफिट ये कैसे रन किया जाए। मसलन इन लिविंग थिंग्स में, चाहे वो प्लांट हो, aquatic लिविंग थिंग हो या कोई भी जानवर हो, डोमेस्टिक कुछ भी हो, उनमें हमें कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू कैसे हासिल करना है, ये रूल्स रेगुलेशन जो है वो इकोनॉमिक ही हमें बताएगी। और इकोनॉमिक के रूल्स इस काम के लिए, कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, और इस रिलेशनशिप को बायो इकोनॉमिक कहा जाता है। ये लास्ट रिलेशनशिप था। इसके बाद मैं आपको जो है वो ये बताऊंगा कि अपकमिंग लेक्चर्स में मैं फर्स्ट चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और वो क्वेश्चन जो होगा वो सेकंड होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और उस पे मैं डिस्कस करूंगा द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। की शॉर्ट 2 क्वेश्चन और एक डिफरेंस, वो मैं जो ये साइंटिस्ट का जो रोल डिस्कस करूंगा सेकंड लॉन्ग लेक्चर में, उसमें मैं आपको कौन से मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किए और कौन सा मैंने डिफरेंस सिलेक्ट किया है जो एग्जाम में आने के उसके चांसेस 100%, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। और इसलिए आपको जो है वो लीड्स एकेडमी के साथ जो है वो कनेक्ट रहना होगा। और आखिर में मैं आपको यही कहूँगा, और आपको तफसील अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, ताकि आगे भी दूसरों को ये बात पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।